बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरी दुआ आप लोग के साथ है हमेशा। तो आज अपने कबूतरों को मैंने नहान दी थी, तो इनको पिंजरे में बंद किया था। तो अभी मैंने बाहर निकाला तो इसमें मैंने देख रहा हूँ बहुत सारे कबूतर जो है जिसने दो दो कलियाँ रोकी हुई थी, उन सब ने एक एक कलियाँ कर दी। तो नहान देने का यही मकसद होता है। जैसे अभी ये बैठा हुआ है कबूतर, तो आपको ज़ूम करके अभी उड़ा के बिठाया इनको, देख रहे हैं। तो इसकी जो है कली इसने फेंक दी। तो इसने दो कलियाँ रोकी हुई थी, तो एक कली इसने आज फेंक दी। ठीक है, एक कबूतरी इसने फेंक दी, दूसरी वो पानी में बैठे हुए कबूतर देख रहे हैं। तो जूमिंग कर रहा हूँ, ये उन्नाबी ने भी एक कली रोकी हुई है, दूसरी इसके साथ खैरी बैठी हुई है, इसने भी एक कली रोकी हुई है। तो इसके साथ जो उन्नाबी बैठा हुआ है इसने भी एक कली दो कलियाँ रोकी हुई हैं। ठीक है, जैसे ऊपर दीवार में भी बैठे हुए हैं कुछ कबूतर देख रहे हैं आपके सामने, जैसे ये गूंज रहा है, इसने दो कलियाँ रोकी हुई हैं। तो इसके साथ ये कासना बैठा हुआ है, इसने भी एक कली दो कली रोकी हुई, एक कली ही रोकी हुई है इसने भी। इसके साथ जो दीवार में जो कबूतर बैठा हुआ है माशाल्लाह से सब ने कुरीच पे अभी बिल्कुल तैयार पे होने पे आ गए। इसके साथ जो ये जंगलन मादी बैठी हुई है बमने के साथ में, इसने भी एक कली, इसके साथ ये कासने ने भी एक कली। ये मोखिया जो है बिल्कुल तैयार हो गया। इसके साथ ये पिलका बैठा हुआ है, ये बिल्कुल तैयार हो गया माशाल्लाह से। इसके साथ ये कलपोटिया बैठा हुआ है मेरा, तो ये दो कलियों में घूम रहा है। उसके बाद वो अंजीरिया बैठा हुआ है, ये भी एक 10वीं कली है, इसकी भी आ रही है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चले जाओ, ये सारे कबूतर मेरे बैठे हुए दीवार पे माशाल्लाह से। तो मैं जूमिंग हटा रहा हूँ क्योंकि आगे विंडो आ रही है, तो ये ना हो कि फिर बुरा मना है। ठीक है, तो ये देखें माशाल्लाह से कबूतर अभी बिठाया मैंने इनको, जाल से अभी निकाला और पहला हाथ इनको उठा के बिठाया। और आपके सामने अभी ये जो कबूतर घूम रहा है, ये जो है ये बिल्कुल पूरा तैयार है क्योंकि इसको मैंने खींच के तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये ईरानी शराजी बैठा हुआ है, ये भी देख लें। अभी जैसे ये कलपोटर मादी घूम रही है आखिरी कली, इसके साथ ये नर घूम रहा है, ये आखिरी कली में घूम रहा है। तो ये काला जो है ये भी आखिरी कलियों में घूम रहा है। ऐसे बहुत सारे कबूतर हैं माशाल्लाह से, बहुत सारे कबूतर तैयार भी हो गए। मैंने कहा आज आप लोग के साथ अपने कबूतरों की वीडियो शेयर कर दें। देखिए ये सारे छत पे कबूतर घूम रहे हैं। तो ये आपने देख रहे होंगे ये बतख घूम रही है, तो ये छोटे बच्चों की है। ये बच्चे लाए थे तो उसको पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतनी बड़ी हो गई है। तो ये छत पे खुली रहती है और घूमती उड़ती रहती है। और अभी मैं दाना मारूंगा तो सब कबूतर आएंगे सामने, तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं अपने व्यू पूरे कबूतरों का। तो ये एक मेरा चक्री आता रहता है, ये सारे आ गए माशाल्लाह से कबूतर। और अभी निकला है और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए कबूतर जो है बहुत ही ज़्यादा थक गया। क्योंकि आज जैसे हिसाब से मौसम बना हुआ था सुबह से, मैंने सोची हुई तो बारिश होएगी लेकिन बारिश नहीं हुई। तो मैंने फिर पानी रख दिया ताश में, तकरीबन 1 बजे करीब, मैंने तकरीबन 12 बजे करीब ऐसे कुछ कबूतर खोले थे। तो उस टाइम मैंने नहान रखी थी इनको। तो अभी एक कबूतर घूम रहा है, पता नहीं किसका है, काफ़ी टाइम से घूम रहा है, आ रहा है जा रहा है, तकरीबन तीसरा चौथा राउंड लगा चुका है वो छत के पास से। बिल्कुल काला नेश कबूतर है, जैसे ये बैठा हुआ मेरे पास काला नेश इसकी तरह है, जैसे वो घूम रहा है उसकी तरह है। लेकिन उसके चौथे के पांचवा चक्कर है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, पता नहीं किसका निकला होगा खुल्लत में। तो मैंने कहा आज आप भाइयों के साथ अपने कबूतरों की वीडियो शेयर कर दें। और देख रहे हैं माशाल्लाह से कबूतर गूंज धाड़ माशाल्लाह से ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि छत पे पूरा की अपनी छत। तो खुश होगा हुआ कबूतर, क्योंकि जब कबूतर नहा लेता है ना तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो आप भी यही किया करें कि हफ्ते में एक दफ़ा लाजिम इनको नहान दिया करें, क्योंकि हम इंसान हैं। तो ये भी एक समझ लें, ये भी हमारी तरह ही, हमने इसको पाला हुआ है तो ये हमारे ही, हमने इसको रखा हुआ है तो हम इसकी लाजिम केयर करेंगे। हम इनकी भी केयर लाजिम करनी चाहिए। इनको भी नहाना होता है, जैसे हम नहाते हैं इसको भी नहाना है। हम तो डेली नहाते हैं, ये परिंदा है ये तो डेली नहीं नहाएगा, इसको हफ्ते में एक दफ़ा नहान की ज़रूरत पड़ती है, लाजिम दे दिया करें। तो मेरा यही वीडियो थी आप भाइयों के साथ, मैंने कहा आज आप लोग के साथ थोड़ी बहुत वीडियो शेयर कर दी जाए अपने परिंदों की। जैसे कबूतर खुला हुआ है तो बराबर में सेदी है मेरा, तो उससे एक शौक़ चल रहा है मेरा, उससे कुश्तियाँ चल रही हैं। तो वो उसकी छत मेरे को दिखती नहीं है, उसकी छत मेरे को दिखती है यूँ नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल खड्डे में बैठा हुआ है और कबूतर खाली उड़ते हुए दिखते हैं। और इसमें क्या हुआ कि जैसे ये मेरा एक रेसर घूम रहा है ना, आपको मैं अपने वीडियो में जूमिंग करके दिखा दूँ। ये कबूतर आप खुद मेरे को कमेंट में बताना कि ये कबूतर अगर किसी के पास बैठ जाएगा तो इसको आसानी से पकड़ा जाएगा, ये मेरे को आप लोग कमेंट करके बताना। और इसका मैं आपको डिटेल देता हूँ कि उसके पास ये कबूतर मेरा जो है बैठ गया था और मेरे को उसकी छत दिखती नहीं है। अगर छत दिखती तो पता चलता। अब है तो मेरे साथ उसकी फ़र्क 400 रुपये की फ़र्क है, 400 की फ़र्क है। अभी उसने कहा कि मैंने ये कबूतर पकड़ा है, लेकिन जब भाई मेरा साथ में था, बड़ा भाई, वो भी यही कह रहा है ये कबूतर पकड़ा नहीं गया, ये उससे उठ गया है। लेकिन वो अभी वो झूठ बोल रहा है कि मैंने पकड़ा है, अलग बात है। क्योंकि ये मेरे छत पे मेरे पास दानों पे नज़दीक नहीं आता है, दूर दूर घूमता है। और ये है कबूतर 2 हाथ का कबूतर और मैंने इसका जो है ना
तमन्ना भर के रखी हुई है। इसको जब भी मैं बंद करता हूँ तो इसको दाना भरपूर दे के बंद करता हूँ, ताकि ये कबूतर दाने के भूखे पे नहीं रहे। सिर्फ चक्की मारे तो उस पर आए, लेकिन किसी के छत पे बैठे तो होशियारी करे, ठीक है। तो माशाल्लाह से कबूतर इतना अच्छा था, और उसने कहा मैंने पकड़ा है, लेकिन मैंने ये देखा है कबूतर उसकी छत से उठा और उसके छत पे घूमने खड़ा हो गया, फिर वो बुलाने लग गया। तो बस मैंने यही समझा, मैंने शोर मचाया ताकि कबूतर वापस आ जाए। फिर मैंने शोर मचाया, कबूतर वापस आ गया। फिर इतने में उसका टेलीफोन आ गया, यार ये मैंने पकड़ लिया था, मेरे हाथ से ये छूट के निकल गया। मैंने कहा भाई ये कबूतर छूट तो पकड़ तो सकता नहीं है, तूने ये बोल दिया मैंने पकड़ लिया है तो गलत बात है, आपने पकड़ लिया तो अच्छी बात है, आपने पकड़ लिया है, चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। तो फिर मैंने उसको पैसे तो दिए, कोई मसला नहीं है, पैसे हो गए तो क्या बात है। मैंने कहा चलो कबूतर वापस आ गया, अलग बात है। सेधी के पास से नहीं, ये सामने सेधी है, इसके पास से फड़क के आ गया वो, चलो। लेकिन मेरे पे इसको मैं इतना मेरे को इस पर भरोसा था कि ये कबूतर कभी फड़क नहीं खाएगा, लेकिन बंदा कह रहा है फड़क खाएगा, क्योंकि अकेला जब कबूतरों से होता है तो ये बड़ी स्पीड होती है, बहुत स्पीड मार के उड़ता है, ये नज़दीक ये बल पे भी नहीं रुकता है किसी की, स्पीड निकल जाता है। तो ये वो कबूतर है, रेसर कबूतर है। तो फिर मैंने क्या, फिर मैंने दूसरे दिन फिर मैंने कबूतर पकड़ा उसका, तो 1 महीना घंटेदार उसका मारा था, तो वो वापस कर दिया, उसको फड़का के उसको छोड़ दिया, हिसाब उसमें क्लियर हो गया। अब बचे हुए 2 कबूतर का हिसाब इंशाल्लाह, अब वो लड़ाता नहीं है बराबर, जम के लड़ाए तो मेरे साथ, तो फिर अंदर 2 और कर दूँगा, उसका हिसाब क्लियर कर दूँ। तो बाकी मेरे पास पिंजरे में भी कबूतर बैठे हुए हैं, इनको भी सेट करना आया हुआ है। तो अभी ये कबूतर रास्ता देगा तो मैं कबूतर उड़ाऊँगा। तो मेरी आज की वीडियो यहीं थी, यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ मैं आप भाइयों के साथ। तो मेरी अगर वीडियो आप भाइयों को अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, दुआओं में याद रखना अपने भाई को, सलीम को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।